नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, एक बहुचर्चित विषय है सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या का, परंतु उसमें पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट सामने आए हैं वो निसंदेह कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर और बड़ा चिंतनीय है। मामला कंगना रनौत का है। जिस तरह कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार के एक ऊंचे कद्दावर नेता ने चुनौती दी, प्रश्न ये उठता है कि वो क्या वजहात हैं जिस वजह से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को इस हद तक आना पड़ा। कंगना रनौत महाराष्ट्र आके दिखा दें। कंगना रनौत कहती है कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। तो अब क्या हिंदुस्तान में ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को एक राज्य में जाने से रोका जाएगा? अच्छा, फिर ऐसा क्या कह दिया कंगना ने? गंभीरता से सोचें कि जिस एंगल पर सीबीआई काम कर रही है, आखिर ये सोच महाराष्ट्र पुलिस की क्यों नहीं बनी? क्या कारण थे? आज एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापे मार करके मुंबई से ड्रग्स बरामद किए, पैडलर्स पकड़े। क्या ये सब महाराष्ट्र पुलिस, खास करके मुंबई पुलिस को दर्शित नहीं हो रहा था? क्यों कर पहले दिन से कंगना रनौत चिल्ला रही थी और महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर मुंबई क्यों कर उन बातों को इग्नोर कर रहे थे और केवल इस बात पर तुले थे कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की? आज एम्स ने भी आत्महत्या के एंगल को नकार दिया। क्या ये शर्म का विषय नहीं है पूरी पुलिस व्यवस्था के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए? सोचना पड़ेगा कि अगर ये लोकतांत्रिक ढांचा हिंदुस्तान में काम कर रहा है तो ये अब नकारा जाना चाहिए। क्या पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर राजनीति इस कदर हावी है कि पुलिस और प्रशासन बस उतना ही करेगा जितना ये राजनीतिज्ञ चाहेंगे? ये चाहेंगे तो आपको प्रदेश में आने देंगे, ये चाहेंगे तो आपको जीने देंगे, नहीं चाहेंगे तो मार डालेंगे। शर्म की बात है। अगर ये संविधान की व्यवस्था है तो संविधान कहीं ना कहीं सोचनीय और गंभीर है। इसके अलावा जिस तरीके से एनसीबी ने इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ और एक कुछ नई परिस्थितियां उत्पन्न करी हैं, ये उससे ज़्यादा गंभीर विषय है कि क्या महाराष्ट्र, खास करके मुंबई, क्या ड्रग्स के डीलरों के हाथ से चल रही है? क्या डी कंपनी आज भी महाराष्ट्र, खास करके मुंबई में उतनी ही प्रभावी है जितनी पूर्व में थी? और कौन कौन है उनके पीछे? क्योंकि जहाँ तक मेरी सोच है, रिया चक्रवर्ती तो एक सबसे छोटा प्यादा है और क्यों कर पहले से इस घटना को दूसरी दिशा देने का प्रयास किया जा रहा था। अगर इसमें बहुत उच्च स्तर के लोग नहीं इन्वॉल्व है तो मित्रों बड़ा गंभीर स्थिति है। और ये इसलिए भी गंभीर है कि ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को शर्मसार करती है, हमारी संवैधानिक ढांचे को शर्मसार करती है और सबसे बड़ी बात, राजनीति के गिरते स्तर की धोतक है। अब एक इतना ऊंचा कद्दावर नेता जो कहता है 105 लेके विपक्ष में बैठे हो, मैं कितना बड़ा नेता हूं कि मैं सरकार चला रहा हूं, यह शर्म का विषय है चुनाव आयोग के लिए। क्या व्यवस्था संविधान ने दी है? अलग अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां केवल सत्ता लोलुपता के चलते एक संगठन बना के सरकार चला रही। अगर ये संविधान है, ये लोकतंत्र है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में कुछ नहीं हो सकता। हम आप चर्चा करते रहेंगे ऐसे ही बेबाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।